अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद में राजस्थान के व्यापारियों में एक तरह से हड़कंप मच गया है। और कारण था क्योंकि जयपुर का जो व्यापार है वो ज्यादातर कारपेट और नगीनों पे डिपेंड करता है और अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट भी है। लेकिन टैरिफ लगने के बाद में यहाँ के व्यापार के अंदर में अचानक गिरावट सी आ गई है। कई व्यापारी जो है इसके नुकसान की भरपाई शायद कई सालों तक नहीं कर पाएंगे। अगर ज्वेलर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वो तो घाटे में है ही, लेकिन साथ साथ हैंडीक्राफ्ट का व्यापार भी धराशायी होता जा रहा है। कारण है क्योंकि जब रोशनी दिवाली की रोशनी पर भारत के अंदर में दीप जलाए जाते हैं, लेकिन इस बार शायद इनकी जिंदगी में रोशनी कम दिखाई दे रही पड़ रही है। कारण उसका यह है कि अमेरिका में 50% टैरिफ लगा दिया गया है। जो माल 10 रुपए का था वो अमेरिका जाकर अब 20 रुपए का होने का है। ये एक हमने उदाहरण दिया है। लेकिन क्योंकि इस बार दीपावली पर, क्योंकि अमेरिका में एक तरह से क्रिसमस पे छुट्टियां जो होती है उसको लेकर बड़े व्यापारी जो है इंडिया से माल मंगाते हैं। लेकिन इस बार टैरिफ लगने के बाद में शायद भारत का माल, खासकर जयपुर का माल, अब अमेरिका नहीं जा पाएगा उसमें, क्योंकि अभी हम हैं कारपेट इंडस्ट्री, एक सराफ कारपेट है और इनका जो है करोड़ों रुपए का जो माल है वो यहाँ पर रुक गया है। कारण सिर्फ 50% टैरिफ का है। आप देख सकते हैं कि ये जो कारपेट बनाए गए हैं ये हैंडमेड कारपेट है, हाथ से बनाए गए हैं। और इन कारपेट को जो है हाथों से बनाया जाता है और हाथों से बनाने के बाद इनकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि भारत के अंदर में मात्र 2 जगह ही कारपेट का निर्माण किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है, एक मशीन से बनता है जो यूपी के भदोही से आता है, वहां से रॉ मटेरियल भी आता है। लेकिन साथ में आपको अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये भारत का कारपेट का है। ये देखिए कैसे खोलते हैं इसको, आप देखिए जरा। ये पूरा हैंडमेड कारपेट बना हुआ है, हाथों से बनाया हुआ है, जिनको बनाने के अंदर में तकरीबन 4 से 5 महीने लगते हैं। और इसका सबसे बड़ा मार्केट जो है वो अमेरिका ही है। अमेरिका के व्यापारी, क्योंकि यहाँ के जब हमने ओनर से बात की तो उन्होंने बताया कि बड़े कारपेट, क्योंकि वहां जगह बड़ी होती है और बड़े बड़े कमरे होते हैं और उनके साइज के कारपेट जयपुर के अलावा कहीं बनते नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि भदोही यूपी के अंदर में रॉ मटेरियल का वहां पे मशीन से बनाया जाता है, लेकिन इस बार जो है ये हाथों से बनाया, इसलिए इनकी कीमत है। और ये तकरीबन मान के चलिए, अगर पूरे नुकसान की अगर बात करें तो 600 से 700 करोड़ रुपए का नुकसान है जो यहाँ के व्यापारियों को अमेरिका के चक्कर में भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ में यहाँ पे सराफ कारपेट जो होलसेल का काम करते हैं वो हमारे साथ में मौजूद है। दिलीप जी नाम है इनका, इनसे ही बात करेंगे। दिलीप जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या लगता है टैरिफ लगने के बाद में, सबसे पहला सवाल, क्या नुकसान हो सकता है? क्योंकि सर, टैरिफ लगने के बाद हमारे काफ़ी ऑर्डर्स अभी कैंसिल हो गए हैं, काफ़ी ऑर्डर्स हमारे ऑन होल्ड हैं। होलसेल कस्टमर्स जो हैं वो हमारे से डिस्काउंट मांग रहे हैं, जो कि बहुत अनुचित है। और हमारे काफ़ी माल जो है अभी ऑन होल्ड हो गया है, काफ़ी इन्वेंट्री हमने अभी होल्ड करके रखी हुई है। क्योंकि जयपुर जो हैंडमेड कारपेट के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि जिस प्रकार से आप जो कारपेट बना रहे हैं इसकी खपत ज्यादा अमेरिका के अंदर में है। क्या लगता है कि अगर टैरिफ कम नहीं होता है तो ये नुकसान कितना बड़ा हो सकता है ये वाला? सर, ये नुकसान आगे चल के हम मानते हैं कम से कम नहीं तो 700-800 करोड़ से भी ऊपर हो सकता है। इसके अलावा जो कारीगर हैं वो अब लूम पे बैठना, हमने प्रोडक्शन कम करने की वजह से वो लूम पे नहीं आ रहे, प्रोडक्शन काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से बहुत जो कारपेट इंडस्ट्री जो सरकार जो हम एम्प्लॉयमेंट जो कारपेट इंडस्ट्री वो एम्प्लॉयमेंट भी बहुत नुकसान होगा उसमें। अच्छा, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो कारपेट बनाए गए हैं इसमें ऐसा नहीं है कि केवल जयपुर जुड़ा हुआ है, इसमें कश्मीरी कारीगरों का रेशम भी आता है और रेशम के कारपेट भी हैं इसके अंदर में। और क्योंकि वहां का व्यापार भी टैरिफ के चक्कर में प्रभावित होगा, क्योंकि आप टैरिफ। ऑलरेडी कश्मीर में ऑलरेडी हमारा प्रभावित हो चुका है, क्योंकि हमारे कारीगर वहाँ पे प्रोडक्शन बना नहीं रहे। जब काम नहीं होगा, डिमांड नहीं होगी, तो हम कारपेट का प्रोडक्शन नहीं बनाएंगे। इसमें क्योंकि अभी तो आपका जो है ये सीजन जो है अमेरिका का सीजन कब से स्टार्ट होता था, ये थोड़ा बता सकते हैं आप? सर, हमारे पास जो है जुलाई से ऑर्डर्स आना चालू हो जाते हैं, क्योंकि क्रिसमस का समय होता है, तो हम प्रोडक्शन जुलाई, अगस्त, सितंबर में और अक्टूबर से हम शिपमेंट डिस्पैच कर देते हैं। तो क्या लगता है कि भारत सरकार, जिस प्रकार से टैरिफ बढ़ाया गया है, तो भारत सरकार की तरफ से या राजस्थान सरकार की तरफ से व्यापारियों के लिए कुछ ऐसा आश्वासन दिया गया है या सरकार ने कुछ ऐसा कहा हो जिससे कि आपके व्यापार को ये माल, जैसे कई बार कहते हैं कि भाई
फैक्ट्री का माल सस्ते दामों में, तो इनको माल को क्यों राजस्थान या भारत सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आपको? सर अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भारत सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं, आशा करते हैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में कोई ऐसी कोई नई पॉलिसी आएगी जिससे कारपेट उद्योगों को कुछ हमें राहत मिलेगी, और हम उम्मीद ही कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि दिलीप जी मेरा सवाल ये है, क्योंकि जयपुर जो है टूरिस्ट पैलेस भी है। अमेरिका का अगर कोई टूरिस्ट जयपुर आता है और यहाँ से माल लेके जाता है, चाहे वो कुछ भी लेके जाए, तो क्या वो भी टैरिफ की गिनती में आएगा? सर बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ से जो भी माल क्लाइंट लेके जाएगा, जो भी कारपेट लेके जाएगा, उसको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। जब भी कस्टम ड्यूटी पे करेगा, जैसे वो बिल कस्टम्स में दिखाएगा, तो उसको टैरिफ लगेगा। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि हैंडमेड मेड कारपेट बने हुए हैं, तो इसके अलावा भी भारत में कहीं कारपेट का निर्माण होता है? कारपेट का निर्माण अपने टर्की में होता है, बाकी और कंट्रीज में भी होता है। सिर्फ अपना भारत बहुत मशहूर है, क्योंकि जो हाथ के बने हुए कारपेट हैं, ये भारत में बहुत स्किल्ड मास्टर आर्टिजन्स ही बना सकते हैं, जो कि भारत में है सर। और बाकी जैसे जैसे आपके टर्की में हो गए, आज का टर्की में मशीन मेड कारपेट बहुत ज्यादा प्रचलित हो गए, क्यों? वहाँ पे लेबर प्रॉब्लम है। भारत के कारीगर बहुत कुशल है और उसमें उनकी एक्सपर्टाइज है। दोनों में कुछ फर्क बता सकते हैं आप सर दोनों में? मशीन मेड कारपेट और हैंड नोटेड कारपेट तो बहुत दिन और रात का अंतर है सर। एक आम आदमी कैसे पहचान कर सकता है उसकी? आम आदमी सब बिल्कुल कारपेट की क्वालिटी देखेगा पीछे से, तो अब इमिडिएटली पता चल जाएगा ये मशीन मेड कारपेट है। मशीन मेड कारपेट एक दिन में आप 500 पीस निकाल सकते हैं, जबकि एक हाथ के बने हुए कारपेट को बनाने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। सिल्क जैसे बड़े साइज को कारपेट को बनाने में हमें साल भर से भी ज्यादा लग जाता है। क्योंकि हमारे साथ में यहाँ पे गाइड भी हैं जो टूरिज्म को लेके, जो अमरीकी आते हैं उनको घुमाने का काम करते हैं। उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि इस बार टैरिफ लगने के बाद में कितना फर्क, क्योंकि ज्यादातर टूरिस्ट जो आते हैं वो गाइडों के संपर्क में, क्योंकि वो डायरेक्ट अमेरिका जापान जहां से भी आते हैं उनकी बुकिंग पहले हो जाती है। आप ये बताइए कि जो आपकी बार टूरिस्ट आएगा कितना फर्क पड़ेगा जयपुर कारपेट न्यूज के अलावा और भी जो व्यापार उस पे? सर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पर्यटक जब अक्टूबर से आना प्रारंभ होगा, तो पर्यटकों के आने पे तो फर्क मुश्किल सा लगता है कि वो तो आएंगे ही, मगर जो बाइंग कैपेसिटी है क्लाइंट की बिकॉज ऑफ टैरिफ, उसमें बड़ा फर्क महसूस अभी से लग रहा है कि ऐसा होगा। वैसे अगर बात की जाए पूरे भारत विश्व से लोग घूमने के लिए आते हैं, तो क्या लगता है अमेरिका का कितना टूरिस्ट आता होगा भारत में घूमने के लिए, और खासकर जयपुर के अंदर में, राजस्थान में? सर राजस्थान में बात करें तो फ्रेंच टूरिस्ट के बाद में प्रोबेबली सेकंड नंबर पे अमेरिकन ही आते हैं। और ये राजस्थान पे अपनी डॉलर कितनी करेंसी खर्च करके जाते होंगे, आइडिया? हर पर्यटक अपना एक निश्चित बजट वहां से लेकर आता है, ये शब्दों में तो कह पाना मुश्किल है, मगर हर अमेरिकन पर्यटक का बजट और अन्य देश के पर्यटकों से कम दोगुना तो होता ही है। तो बिल्कुल देखिए, हमने अभी जिस प्रकार से, क्योंकि 600-700 करोड़ रुपए का नुकसान है, क्योंकि एक तरफ तो भारत के अंदर में दीपावली आने का इंतजार है, घर में जगमग करने का त्योहार है, लेकिन ये व्यापारियों के लिए शायद ये इस बार अंधकार का नाम लेके आएगा, क्योंकि जहां लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इस बार शायद लगता है कि इनसे लक्ष्मी वंचित रहने का काम करेगी। कारण उसका अमेरिका की हठ धर्मिता है, क्योंकि जिस प्रकार से उसने 50% टैरिफ लगाया है, उससे पूरे भारत के तो व्यापारी प्रभावित हुए ही हुए हैं। खासकर जयपुर के जो व्यापारी हैं, जिनका ज्यादातर व्यापार अमेरिका में होता है, वो व्यापार बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि जयपुर एक अपने आप में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, कारपेट की, हैंडीक्राफ्ट की, कपड़ों की, ज्वेलरी की। और अगर ज्वेलरी की भी अगर बात की जाए तो तकरीबन 3200 से 3300 करोड़ रुपए का नुकसान है इस क्रिसमस के त्योहार पे अमेरिका में। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है, जिसके अंदर भारत का तो नुकसान है ही, साथ में इन व्यापारियों का नुकसान है। अब ये व्यापारियों की भरपाई कौन करेगा, इसकी तो अभी तक जवाबदेही किसी ने ली नहीं है, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि शायद मोदी या राज्य सरकार इन पर कुछ ना कुछ मेहरबानी कर कर इनका जो माल है वो कहीं ना कहीं जरूर खपाएंगे, जिससे इनके नुकसान की भरपाई से बचाया जा सके। साथ ही अगर ये टैरिफ लंबे समय तक रहा तो जिस प्रकार से भारत सरकार या राज्य सरकार रोजगार की बात करती है, तो इन्हें मजबूरन बेरोजगारी के साए में धकेला जा सकता है जो इनके कर्मचारी हैं। लेकिन ये वक्त बताएगा कि अमेरिका अपना टैरिफ कब तक खत्म करेगा। लेकिन फिलहाल आज की स्थिति ऐसी है कि ये नुकसान के उस पायदान पे खड़े हुए हैं कि हल्का सा धक्का भी इनकी मौत का कारण बन सकता है। मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।